हाल ही में मैंने नाइट स्विम मूवी देखी है, जो एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, और यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। कहानी 1992 में शुरू होती है, जहां हम रबका नामक एक बच्ची को उसके घर में देखते हैं। इस घर के कंपाउंड में एक पूल होता है और रेबेका देखती है कि उसके भाई का एक टॉय बोट पूल में गिरा हुआ है। रेबेका का भाई टर्मिनली इल होता है और रेबेका खुद इस बोट को पूल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से रेबेका पूल में गिर जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई रेबेका को पानी में नीचे खींच रहा हो। रेबेका अपनी माँ को भी पूल साइड में पानी के अंदर से देख पाती है, लेकिन पानी से ऊपर आने पर रेबेका को वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर एकदम से रेबेका पानी में डूबने लगती है और फिर पूल की लाइट्स फ्लिकर करती है। इसके बाद रेबेका पूल में डूबकर मारी जाती है और हम उसके शरीर को पूल में नहीं देख पाते, जैसे कि रेबेका एकदम से गायब हो गई हो। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम वॉलो फैमिली से मिलते हैं। इस परिवार में हस्बैंड का नाम रे है, वाइफ का नाम ईव है और इनके 2 बच्चे इजी और इलियट हैं। रे एक नामी बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। इसके कारण उसे चलने, फिरने और बोलने में तकलीफ हो सकती है। रे अब एक केन की मदद से चल रहा है और बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा। इस परिवार को एक नए घर की तलाश है और उन्हें एक पूल वाला घर पसंद आता है, जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। रे की डॉक्टर ने भी उसको स्विमिंग करने की सलाह दी और इस घर में एक पूल भी है, इसलिए वॉलो फैमिली ने अपने रियल्टर से बात करके इस घर को खरीद लिया। इसके बाद वॉलो फैमिली ने घर को अपने हिसाब से ठीक करना शुरू किया और रे ने पूल के ड्रेनेज को साफ करना शुरू किया। ड्रेनेज को साफ करते समय रे का हाथ थोड़ा काट गया और इसके बाद फैमिली ने फैसला किया कि इन्हें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए ताकि पूल को सही से ठीक किया जा सके। प्रोफेशनल वर्कर्स आने पर वे लोग खुशी खुशी इस पूल से सरप्राइज होते हैं, क्योंकि ये पूल सेल्फ सस्टेनिंग है। इसमें अंडरग्राउंड स्प्रिंग से पानी आता है और ये पूरी तरह से नेचुरल है। इसका मतलब है कि इस पूल में जैसे हमारे गांव के कुएं होते हैं जो खुद फिल्टर होते हैं, पानी खुद आता है और इसका बनावटी रखरखाव के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। वॉलो फैमिली बहुत खुश होती है और पूल को ठीक करने के बाद वे इसमें खूब स्विम करते हैं। उसी रात जब ईव पूल में स्विम कर रही होती है तो उसे पानी के अंदर से पूल साइड में रे दिखता है, लेकिन ऊपर आने पर रे वहाँ नहीं था। ईव को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर करके पूल से बाहर निकल जाती है। उसी रात इस परिवार की कैट पूल के पास होती है, 1992 वाले टॉय बोट को देखती है। फिर कैट गायब हो जाती है और अगले दिन फैमिली को पता चलता है कि कैट गायब हो गई है। इस घटना के कारण इलियट सबसे ज्यादा परेशान होता है और इसके बाद ये लोग पूल के ऊपर एक कवर इंस्टॉल करते हैं ताकि जब पूल यूज में नहीं हो तो इसे कवर से ढका जा सके। कुछ दिनों तक बीतता है और ईव को नोटिस होता है कि रे पूल में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है। सुबह शाम स्विमिंग करता है और पूल में रिलैक्स करता है। अब जब रे अपने अगले मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहा है तो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट से डॉक्टर्स हैरानी में थे। मतलब रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा था और रे को लग रहा था कि इसका कारण पूल में स्विमिंग और वाटर थेरेपी हो सकती है। एक दिन एलियट अकेले पूल में स्विम करने जाता है और वहां से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एलियट उस आवाज के साथ बातचीत करने लगता है और यह आवाज वही है जो मूवी के पहले सीन में रेबेका बता रही थी। रेबेका कह रही थी कि वह अपनी माँ को ढूंढ रही है और जब एलियट वहां जाता है तो वहां एक एंटिटी आती है और एलियट को खींचने की कोशिश करती है। एलियट अपना हाथ बचाने का प्रयास करता है और पूल से बाहर निकलता है। फिर एलियट इस घटना को अपनी माँ ईव को बताता है। ईव इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती है, लेकिन रे इसे हल्के में लेता है और कहता है कि एलियट अभी बच्चा है और वह कुछ भी इमेजिन कर सकता है। अगले दिन पूरा परिवार एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाता है और रे भी स्विंग करने जाता है। पहले 2 बार रे बॉल को हिट नहीं कर पाता है, लेकिन तीसरी बार वह बॉल को इतनी तेजी से हिट करता है कि बॉल फट जाता है और साथ ही स्टैंड का लाइट भी बॉल से हिट होकर टूट जाता है। ये सभी को सरप्राइज करता है, क्योंकि अब रे ठीक हो रहा था और ये लग रहा था कि रे पूरी तरह से ठीक हो रहा है। उस रात रे और ईव अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर जाते हैं और वहां रे एकदम से चोक हो जाता है। हम उसके नेक पर काले वेंस देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इस परिवार को यहाँ से बाहर जाने से रोका जा रहा है। रे को बचाने के लिए इन्हें वापस घर लौटना पड़ता है और रे बहुत अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि मुझे पूल में वापस ले चलो और मैं ठीक हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रे किसी तरह का ड्रग एडिक्ट बन गया है और उसका ड्रग्स कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं, बल्कि वह पूल है। नौकर
अगले दिन ईव इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता करती है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ रेबेका ही डूबकर नहीं मारी गई थी, बल्कि पास्ट में उस जगह पे कई लोगों के डूबने के बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। इस स्थिति में ईव निर्णय करती है कि वह रेबेका की फैमिली से मिलने जाएगी ताकि उसे वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ईव तेजी से रेबेका की फैमिली के नए घर पहुंचती है जो कि काफी आलीशान था। यहाँ ईव को बस रेबेका की माँ मिलती है जो कि काफी स्वीट सी दिख रही थी और वह बता रही थी कि कैसे उनका बेटा बहुत सक्सेसफुल हो गया है और उसी की बदौलत ये परिवार इतना वेल ऑफ है और ये घर इतना आलीशान है। ईव सीधे मिसेस फुलर से उनकी बेटी रेबेका के बारे में पूछती है और रेबेका का नाम सुनकर मिसेस फुलर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बार बार पूछने पर मिसेस फुलर उस घर, स्पेसिफिकली उस पुल की सच्ची कहानी बताती है। तो सालों पहले उस एरिया में कोई घर नहीं था बल्कि काइंड ऑफ जंगल था और एक हीलिंग स्प्रिंग हुआ करता था। स्प्रिंग बोले तो वाटर बॉडी एक ऐसा स्प्रिंग था जहां आप सिक्का फेंक के अपना विश मांग सकते हैं और आपकी विश पूरी हो जाएगी। उस समय लोग शायद स्प्रिंग की पूजा भी करते थे क्योंकि ये स्प्रिंग लिटरली उनकी विशेष पूरी कर रहा था। लेकिन स्प्रिंग की अपनी भी एक विश थी। बेसिकली जब भी यहाँ का पानी जागेगा तो उसे एक जिंदगी चाहिए। जी हाँ, ये विशेष फ्री में नहीं मिल रही थी बल्कि इन विशेष के बदले ये स्प्रिंग लोगों की जिंदगी भी ले रहा था। अगर आप व्यूवर्स को याद हो तो फिल्म के स्टार्टिंग में मिसेस फुलर का बेटा यानी रेब का भाई टर्मिनली इल था, तो अब वह इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया है? इनफैक्ट वह काफी हेल्दी भी है। मिसेस फुलर बताती है कि उनका बेटा टॉमी इसी पूल की वजह से ठीक हुआ, लेकिन बदले में पूल ने रेबेका की जान ली। इनफैक्ट मिसेस फुलर खुद इस पूल से पोजेस थी और वह पूल की मदद कर रही थी। रेबेका यानी अपनी बेटी को मारने में हम देख पाते हैं कि मिसेस फुलर की आंखों से काला पानी निकलने लगा था और वह एकदम से बीमार दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो आज भी मिसेस फुलर उस पूल की एंटिटी द्वारा पजेस्ड है। मिसेस फुलर को इस हालत में देख ईव वहां से निकलती है और वह अब समझ गई है कि उसके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। दरअसल ये पुल रे को ठीक कर रहा है, लेकिन बदले में पुल को इनके दोनों बच्चों में से किसी एक की जान चाहिए। वहीं घर पर हम रे को देखते हैं जिसके अंदर पूल का वही ब्लैक लिक्विड जैसा कुछ आ चुका था और वह अब काइंड ऑफ पजेस था। अब यह पूल इलियट को इनकी फैमिली कैट की आवाज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलियट पूल में गिर जाता है। इलियट एकदम से डूबने लगा था और पूल का कवर भी अपने आप बंद होने लगता है ताकि एलियट बाहर ही ना निकल सके। तभी ईव यहाँ पहुँचती है और वह इजी से हेल्प बुलाने कहती है। वहीं वह खुद पूल में डाइव करती है एलियट को बचाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ईव के पिता नेवी में थे और ईव बहुत एक्सपर्ट स्विमर थी। ईव पूल में काफी अंदर स्विम करती है और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरे डिमेंशन में पहुंच गई है। वैसा ही लग रहा था जैसे कि डीप वाटर्स में होता है। दूसरी ओर ई घर के अंदर हेल्प लेने जा रही है, लेकिन अब तक रे पूरी तरह से पोजेस्ड है। रे अपनी बेटी ईज पर हमला कर रहा है और ईजी किसी तरह रे से बचने की कोशिश कर रही है। कमिंग बैक टू ईव, वह पानी में काफी गहरे जाती है और एलियट को डूबते हुए देखती है, लेकिन तभी पूल की एंटिटी उस पर हमला कर देती है। इनफैक्ट यहाँ हम उन सभी आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान इस पूल ने कभी न कभी ली है। इलियट को अपनी बाहों में लेने के बाद ईव को चारों ओर सिर्फ अंधेरा और आत्माएं दिखाई देती हैं, यानी उसके बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। बेसिकली ईव और इलियट दोनों डूबकर मारे जा रहे थे, लेकिन तभी वहां रेबेका की आत्मा आती है जो एक कॉइन उछाल के माध्यम से ईव को सतह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। ईव फौरन लाइट का अनुसरण करती है और सतह तक पहुंचने की कोशिश करती है। फाइनली वह इलियट को लेकर ऊपर आती है, यानी पानी से ऊपर, और हम ये समझ पाते हैं कि ईव ने न केवल खुद को बचा लिया बल्कि इलियट को भी। फिर भी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पूजेस्ट रे वहां बाहर आकर ईव पर हमला करता है। तभी इजी एक बेसबॉल बैट से अपने पिता रे को मारकर नीचे गिराती है। परिवार वाले मिलकर रे को होश में लाने कहते हैं, जिसके बाद रे काले पानी की उल्टी करके अपने होश में आता है। इसके बाद इलियट को शीघ्र इलाज करवाने का विचार किया जाता है, लेकिन इस समय इलियट के साथ रे की घटना हो रही है। उसके अंदर ब्लैक वाटर था जो इस परिवार को यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा था। इस समय इलियट की हालत गंभीर हो सकती है और इसी कारण रे खुद पूल में जाकर खुद को सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि एसेंशियली पूल को बस एक जीवन चाहिए था। तो रे जब अपना जीवन सेक्रीफाइस किया तो हम देखते हैं कि पूल का पानी काला हो जाता है, डिपिक्टिंग कि पूल ने रे को कंज्यूम कर लिया है। इसके ठीक बाद एलियट ठीक हो जाता है और पूल भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। फिर कहानी कुछ दिनों बाद दिखाई जाती है, जहां वॉल फैमिली में सिर्फ ईव और उसके दोनों बच्चे
इजी और इलियट बचे हैं। ईव सोचती है कि वह इस घर को बेच देगी, लेकिन इलियट का कहना है कि अगर वे इस जगह को छोड़ते हैं तो यह पुल फिर से किसी फैमिली को अपना शिकार बनाएगा। इसलिए वॉल फैमिली ने निर्णय लिया कि वे यहाँ रहेंगे और ईव ने इस पुल को सीमेंट आदि से स्थायी रूप से ढका दिया। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपने पहले ही देख ली है तो अपने विचार हमसे नीचे कमेंट्स में बांटें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ये मूवी न्यूट साइन ऑफ कर रहा है। खुश रहें और मूवी देखते रहें।